लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वन्दो तुलसी के चरण और जिनकी हो जगतार कली समुद्र डूबत लजो प्रभजो सत्य जहान कली समुद्र डूबत लजो प्रभजो सत्य जहान अकारण क्रम कर्म परमाने परात्पर परमात्मा भगवान श्री की महती कृपा का फल है यह मनुष्य देह की प्राप्ति। सृष्टि में ये मनुष्य देह एक विशेष देह है। इस देह की समानता करने के लिए भगवान ने बनाया तो 84 लक्ष योनियां, लेकिन 84 लक्ष योनि वाले कोई भी इस देह की समानता नहीं कर सकते। श्रेष्ठ देह है। शास्त्रों में वर्णित है और गोस्वामी जी ने भी कह दिया कि यह देह देव देव से भी श्रेष्ठ है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलो श्री सीताराम जी भगवान की जय हो। नर समान नहीं कौन्यू देहि देखैष दियु हेतु सने नर समान कौन होते। हरि बोल। बड़े भाग्य जन्मांतरों के डूबे हुए भाग्य को जगाने वाला अगर संसार में कोई है साथियों, उसी का नाम मनुष्य दे। बड़े ये अनंत कोटि जन्मों के जो
हमारे दुर्भाग्य दुष्कर्मों का परिणाम था। उन सभी दुष्कर्मों को परिणाम आहार खाना, निद्रा सोना और संतान का जन्म देना, पोषण करना, भय करना, ये तो पशु में है और मनुष्य में भी है। लेकिन मनुष्य में और पशु में भेद क्या है? हमारे वेदों में बिल्कुल घोष दिया कि मानव में और प्रिय शरीरों में, और यहाँ तक कह दिया देव शरीर भी, क्योंकि देवता भी सत्संग नहीं करते, भोगी होते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। देवताओं के बाद भी विवेक और विचार नहीं है। विवेक और विचार करने का जो शुभ अवसर, सुंदर अवसर जो मिला है, वो भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से प्रभु की करे। बड़े बड़भागी हो तीर्थराज प्रयाग में बैठ करके रेणुका के मध्य में, इस रेणुक वन में बैठ करके जहाँ का कण कण पवित्र होता चला आ रहा है। जब से ये सृष्टि का संचार हुआ है, सृष्टि का लय प्रलय होता है, किंतु इस प्रयाग तीर्थ का लय प्रलय पुनर्सृष्टि का निर्माण तीर्थराज अक्षय भट्ट महाराज के बटस्य पत्र परमात्मा श्री स्वयं बटपत्र में स्थापित होकर के बाल रूप धारण करके श्री नारायण और पुनः सृष्टि का विस्तार, ये वो तीर्थ है। इसलिए यहाँ का एक पुण्य किया हुआ वो 1 कोटि पुण्य के समान फल है। ये सौभाग्य समग्र जीवों को प्राप्त नहीं है। भगवत कृपा संतों की माती कृपा से या देह धारण करने का जो भाग्य है वो मुझे मिला और आप सबको मिला। महापुरुषों की कृपा से बोले साक्षात चिदानंद भगवान की जय हो। ये 64 के महापुरुषों की कृपा है। किसके? जो व्यक्त रूप में है और जो अव्यक्त रूप में 64 के महापुरुष हैं, वो मेरे ऊपर भी कृपा किया और आप सब लोगों के ऊपर भी कृपा किया। इस रेणुका में बैठने का अवसर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। व्यक्त रूप में अभी हमारे साथ 2 महापुरुष हैं, है ना। पहले तो स्वामी बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। जिनको डमरू स्वामी कहते हैं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और दूसरे महापुरुष अपने पूज्य श्री स्वामी श्री 1008 श्री स्वामी प्रकाश देवाश्रम जी महाराज, जो मेरे अग्रज बड़े भाई हैं, गुरु भाई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ये पुस्तक की वर्तमान में जो व्यक्त रूप से हैं, इनकी रहती कृपा, संतों की कृपा से ही कृपा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त है। बड़भागी हो आप सब लोग, बड़भागी हो। और आपके साथ साथ मेरा भी शरीर बड़भागी है। हम अभागी क्यों कहें अपने को? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग बड़भागी हो, क्योंकि संतों के महती कृपा की वर्षा मेरे साथ और आप सबके साथ जरूर हो रही है। ऐसे सुंदर जो सत्संग का लाभ मुझे और आप सबको मिल रहा है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीताराम जय जय श्री राम, सिया राम जय जय श्री राम। राम जी का जो स्वभाव है और राम जी का जो स्वरूप है, वो पूरे नगर को कर्षित करने वाला, खींच लेने वाला, अपनी ओर खींच ले रहा है। बोलिए राघवेंद्र सरकार। प्रजा को इतना सुंदर स्नेह और प्यार देते हैं, प्रजा भी कर्षित हो रही है। और प्रजा के साथ साथ पुरुषोत्तम श्री रघुनंदन की श्री क्रिया और स्वरूप को देख करके महाराजा दशरथ जी नमिहाल नित्य नो मोहित होते हैं।
अनुरक्त होते हैं भगवान के श्री कार्यों से। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी के जो स्त्री पिता हैं, जिनका नाम श्री दशरथ जी, चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ आज राज्यसभा के मध्य में लोकसभा रघुनाथ जी के श्री विग्रह स्वरूप का दर्शन करके और नित्य अनुरक्त होता हूँ। लाइए आज मैं अपने भी स्वरूप का दर्शन करूँ, देखूं। श्रवण समीप और भय सित के साथ मनहु जरठ पन असरूप देसा। यहाँ भी अगर बाल श्वेत होने लगे तो जान लेना चाहिए कि अब जरठपन माने वृद्धावस्था का प्रवेश आ गया। यहाँ के अगर बाल श्वेत हो तो जरूर अपने युवराज को खोज लेना चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है मानव की। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्रवण संतुष्ट होकर के और अगर जरठपन का अंदाजा नहीं लग रहा और अपनी विलासिता और अपने भोग वृत्ति को मनुष्य नहीं छोड़ रहा है तो मेरे साथियों जिंदगी जरूर गर्द में चली जाएगी। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। क्यों? क्योंकि संसार जलते आग है और इस आग से झक भाग रे। आषाढ़ शीतल देश में हो जा अजर हो जा अमर। अगर वो जगत को नहीं छोड़ता है श्रवण के समीप के श्वेत होने के बाद तो जरूर भी वृद्धावस्था उसके लिए कष्टकारी हो जाती है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सीताराम जय जय श्री राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम जय जय श्री राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज ने देखा कि मेरे जो पुत्र हैं श्री राघव युवराज हैं, सयाने हो गए हैं, राज्याधिकार उनको अगर दे दिया जाए तो बहुत अच्छा है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। अपने जरठपन का वृद्धावस्था का जो अनुभव है वो व्यक्त करने लगे राज्यसभा में। मैंने पूज्य श्री गुरुदेव की सेवा किया, गुरुदेव का सेवन किया है, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा उसका फल। ये गुरु चरण रेग सिर रही अते जन सकल विभव बस। गोस्वामी जी महाराज सकल विभव कहते हैं, माने त्रिलोकी उसके बस में हो जाती है। जो पूज्य गुरुदेव की श्री चरण रेणु को अपने सर में धारण करते हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। एक पुरुष को नहीं, एक प्राणी को नहीं, मात्र एक इलाके को नहीं, एक जनपद को नहीं, एक प्रांत को नहीं, एक देश को नहीं, देश विदेश को नहीं, समूची मेघनी का नहीं। गोस्वामी जी ने कहा त्रिलोकी का वैभव उसके हाथ में ऐसे आ जाता है जैसे हाथ में आंवला। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो।
मुनि समयो अनुभयो न दूजे सब पायो रज पावन भूते दशरथ जी ने कहा कि मेरे जीवन का ये खराब अनुभव है। अपने जीवन में मैंने अनुभव किया है गुरुओं के समीप बैठ करके। क्या कहा श्री गुरुदेव की श्री चरण सेवा का फल है ये मेरा अनुभव है। आज मेरे साथ में जो सच्चिदानंद है, मेरे साथ में जो आनंद मन है, मेरे साथ में जो विभू अव्यक्त है, मेरे साथ में जो अविनाशी तत्व अजर आत्म ब्रह्म है, ये पूज्य गुरुदेव की कृपा है। इनके चरणों के पूजने का फल है कि आज मेरे साथ भगवंत संत दोनों रूपी राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्रवण समीप भय सिद्ध के साथ मनो जरठपन अस उपदेशा। राज्यसभा के मध्य में और घोषणा करने लगे, आई मुझे सलाह दो। बोले सच्चिदानंद सलाह लेकर के अगर किसी कदम को उठाओ फिर उस सभा से एक एक मंत्री से छोटे छोटे सेवकों से जनमानस अयोध्या का एकत्रित हुआ। सबसे पूछा, मेरे मन में ये है, कैकेयी जी से पूछा, सुमित्रा जी से पूछा, ज्येष्ठ रानी कैकेयी है, रघुनंदन को बहुत चाहती है। जितना कैकेयी चाहती है रघुनाथ को संसार में इतना कोई नहीं चाहता। मेरे साथियों मैया कैकेयी बैठी थी एक बार और रघुनाथ क्रीड़ा करते हुए चले आए। रघुनाथ तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या दशरथ जी के आंगन में तो जो मुनि मन हारी है वो हमारी है।
दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, अमानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी के आंगन में कौन आया है? अरे खेल रहे ललना और कौशल्या के पलना, खेल रहे ललना कौशल्या खेल रहे ललना, कौशल्या के पलना, खेल रहे ललना कौशल्या के पलना, कौशल्या के पलना। दशरथ के अंगना में कौशल्या के पलना, दशरथ के अंगना में कौशल्या के पलना, कौशल्या के पलना, कौशल्या के पलना में कौशल के पलना, जो कौशल्या के पलना, कौशल के पलना, कौशल्या के पलना, दशरथ के कौशल्या के कौशल्या के पलना की दशरथ के अंगना में, कौशल्या के पलना, दशरथ के अंगना में, दशरथ के अंगना दशरथ के अंगना में, कौशल्या के पलना, कौशल्या की गोद में, आंगन में और पालने में जो ब्रह्म झूल रहा है। मंत्रियों से सलाह लिया, क्योंकि दशरथ जी जानते हैं कि मेरा लाल ये जगत का हाल नहीं है, ये तो सारे जगत का मालिक परमात्मा जगतपति श्री राम राघव बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। मेरे जीवन का ये खरा अनुभव है, पूज्य गुरुदेव की कृपा से मुझे प्राप्त है। मेरा जो नाम है अब युवराज के योग्य है, युवराज है, क्यों ना मैं अभिषेक कर दूं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। समय पे रहते रहते अगर काम ना किया जाएगा तो ते पार पर नरक में कर्तव्य है कि समय के रहते हम अपने दायित्वों को पूरा करके चले जाएं, यही मानवता है। समय के रहते अगर दायित्व को पूरा ना किया साथियों तो मेरे लिए समस्या होगी। मैं अपने को ही कह रहा हूँ, बोले राघवेंद्र सरकार जी, जो कुछ करना है 54 साल पूरे हो गए, 55वीं लग गई है, 60 की ओर जा रहा हूँ और 60 तक ही काम करूंगा, इसके बाद बंद करूंगा। बोले राघवेंद्र, मेरे पास 6 वर्ष का समय है और 6 वर्ष में कार्य करूंगा, 6 वर्ष के बाद फिर कार्य को बंद करूंगा, 60 के बाद काम नहीं करना चाहिए। 60 के बाद तो विश्राम करना चाहिए। बोलिए अभिश्राम कब करेंगे? फिर नहीं तो मारी जाएंगे, विश्राम करने का समय है मिलेगा, व्यर्थ में जीवन चला जाएगा। क्या मृत्यु लोक में आकर के विश्राम न कर सका और श्री राम से न मिल सका तो मेरी कोई जिंदगी है? मेरी जिंदगी को धिक्कार होगा। बोले राघवेंद्र सरकार की मेरा कोई जीवन नहीं रहेगा। इसलिए बोल जाओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
लिए पूज्य गुरुदेव से आदेश लिया। गुरुदेव, मेरे मन में जैसा आ रहा है कि जिस सिंहासन में मैं बैठता हूँ उस सिंहासन में श्री रघुनाथ को बैठा करके और मैं खड़ा होकर के तिलक करता। गुरुदेव ने कहा कि इससे अच्छा क्या हो? क्यों? क्योंकि गुरुदेव अध्यात्म के मालिक हैं। तो गुरुदेव ये जानते हैं कि वृद्धा अवस्था आने के बाद यही करना चाहिए जो महाराज सोच रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं। श्रवण समीप, गुरुदेव ने भी देखा कि महाराज के श्रवण के समीप के जो बाल हैं, केस हैं, सफेद हो गए हैं। ये जरठपन का उपदेश कर रहे हैं। अच्छी बात है। मेरी सलाह है कि आप अभिषेक करो श्री राघव का। ज्येष्ठ रानी कैकेयी जी से पूछा। कैकेयी जी ने कहा कि राजन महाराज इससे अच्छा काम होगा। क्योंकि कैकेयी श्री राघव को खिलाती थी, कौशल्या नहीं खिलाती थी। बोले राजेंद्र सरकार कैकेयी पूरी सेवा श्री रघुनाथ की करती थी। वरदान तो कौशल्या को मिला था कि बाल सुख मिलेगा, योगियों की गति और सखियों का स्वरूप कौशल्या तुम्हें मिलेगा। मेरे भक्त मुझे जैसे सजाते हैं वो सजाने का अवसर मैं तुझे प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन आधा बांट लिया था ज्येष्ठ रानी कौशल्या ने। एक आंख में काजल कौशल्या लगाती तो कैकेयी कहती भैया राघव की एक आंख मेरे हिस्से में, एक तरफ तू चंद्र बनाएगी तो दूसरी तरफ मैं बनाऊंगी। ऐसा हो कितना श्री राघव को प्यार करके जी कैकेयी माँ। जय हो कैकेयी मैया की। कैकेयी माँ की जयकारा कोई नहीं बोलता, मैं बोलूंगा। मैं बोलूंगा। मैं आपको गुप्त रहस्यात्मक कथा को अभी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार श्री रघुनाथ भोजन करत बुलावे राजा, और नहीं आई तद पार समाजा भोजन करत। विदा करते हुए और श्री रघुनाथ दौड़े दौड़े आए। मैया कैकेयी बैठी थी, पीछे से आकर के दोनों आंख बंद कर लिया। कैकेयी माँ ने कहा राम, मैं जानती हूँ कि तुम राम हो। मेरी आंख खोल के मैं जानती हूँ कि तुम राम हो। नहीं, आंख नहीं छोड़ूंगा। क्यों? कहा मेरी इच्छा को आज आप पूर्ण करो तब मैं आपका पूछूं। अरे राम, तेरे लिए मेरे पास कौन सी वस्तु है इस त्रिलोकी में जो अदेय है? मैं तेरी ही हूँ। तो जब मैं तेरी होगी तो तेरा सर्वस्व सब कुछ हो गया। क्या चाहिए? कहने पहले बोलो कि हम जो मांगेंगे वो आप देंगे। बोलिए राम राघव महाराज की। हम देंगे। कौशल्या ने कहा दूंगी दूंगी दूंगी। राम छोड़ दिया। रघुनाथ ने क्या मांगा जानते हो? कहा जब मेरा अभिषेक हो तो मेरे लिए राज्य मांग लेना बन का। बन राजा मुझे बनाना तो कहा तपस्वी बना के भेजना और साधु। अरे राम, मेरा तो सीधा फट जाएगा जो तू ये काम करा रहा है मेरे लिए। कहा मैं संसार में मुख दिखाने लायक रहूंगी। राम ने कहा मैं काम करूंगा ना। संसार कुछ भी कहे लेकिन राम कैकेयी का सुयश इस त्रिलोकी में अपने मुख से गाएगा। मां हाँ कर दो। राम, मर करके मुझे जीना पड़ेगा। बोली राजेंद्र सरकार की। कैकेयी मैया ने हाँ कहा। वनवासी देश दूंगी और 14 वर्षों के लिए तुझे वनवास दूंगी मैं। बोलिए सीताराम भगवान की जय। आज अवसर आने वाला है। कैकेयी इस चीज को नहीं जानती है। कह दिया था
बड़े वर्ष बीत गए, याद नहीं है आज वो कथा। आज श्री राघव के लिए आह लिया, क्यों कैकेयी दशरथ जी ने श्री राजा बना दो ना। अरे महाराज, इससे अच्छा बढ़ करके त्रिलोकी में कौन सा काम होगा। आज राम राजा बनने की तैयारियां अयोध्या में, नगर में मंगल हो रहा है, पूरा नगर सजाया गया। श्री रघुनाथ के अभिषेक होने की जो घड़ी है उसकी प्रति